हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात होगी मार्केट की एज यूजुअल, लेकिन ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए कमेंट्री करना, क्योंकि मार्केट सेम है एज यूजुअल है। तो जितना ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम ट्रेडिंग में नहीं होती है, समझना पड़ता है, उतना ज़्यादा मेरे को कमेंट्री करने में प्रॉब्लम हो रही है कि बोलें तो बोलें क्या। लेकिन कई चीज़ें हैं, बात करने के लिए बात करेंगे। तो मार्केट में जो शेयर के प्राइस हैं उतने कोई बढ़ रहे नहीं, उल्टा गिरे हैं आज। लेकिन जो गोल्ड है, सिल्वर है, वहाँ अगर वहाँ यूएस में आप देखोगे तो S&P 500 ऑल टाइम हाई में पहुंच गया है। नेस्डैक टुवर्ड्स हाई है लेकिन ऑल टाइम हाई में नहीं पहुंच पाया है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि सब बोल रहे हैं डॉलर इज डेप्रिसिएटिंग, लेकिन डॉलर इज डेप्रिसिएटिंग तो बात सही है, लेकिन पूरा जो अदर करेंसी है वो भी तो डेप्रिसिएट कर रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल ये है कि कोई सा बच्चा है, तीन भाई हैं बच्चे लोग, तो राम श्याम रघु जो भी हैं, तो तीनों अगर अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर तीनों के पास जॉब नहीं है तो पिताजी तो बोलेंगे ना भाई कि आप पढ़ाई लिखाई कराने का आपका कोई मतलब नहीं हुआ, तुम लोग बल्कि नहीं पढ़ाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, कम से कम वो पैसा बचता तो मैं इन्वेस्ट करता। लेकिन तुम लोग तीनों निकम्मे निकल गए और इन लोग लड़ाई कर रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो वही बात ये है कि येन भी कमज़ोर है, डॉलर भी कमज़ोर है, युआन भी कमज़ोर है, रुपी भी कमज़ोर है। तो कमज़ोर तो सब है। तो प्रॉब्लम वाली बात यह है, खाली डॉलर डेप्रिसिएट नहीं कर रहा है, सब कुछ डेप्रिसिएट कर रहा है। रुपी की तो बातें मत छोड़ दो, रुपी की तो बातें करना ही की डेट में बेकार है, क्योंकि रुपी तो सबसे ज़्यादा डेप्रिसिएट कर रहा है। क्योंकि अगर डॉलर डेप्रिसिएट कर रहा है और अगर रुपी डेप्रिसिएट कर रहा है अगेंस्ट डॉलर, मतलब रुपी इज द वीकेस्ट नाउ, तो वो सब वाली बात है। लेकिन ये लोग सब अगर डेप्रिसिएट कर रहे हैं तो किसके अगेंस्ट डेप्रिसिएट कर रहे हैं? मेरे को लगता है हार्ड एसेट, एंड हार्ड एसेट इज नाउ गोल्ड एंड सिल्वर। दैट्स वाई गोल्ड एंड सिल्वर अभी स्पाइक अप कर रहा है। और वहाँ चाइना की भी अपनी प्रॉब्लम है, वहाँ बेचने चाह रहे थे लेकिन उन लोगों को कुछ बेच नहीं पा रहे हैं, वैसा कुछ प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर चाइना में भी प्रॉब्लमेटिक सीन है, इसलिए सिल्वर स्पाइक अप कर रहा है। और सिल्वर में तो धुआंधार तेजी है, 232 के आसपास अभी पहुँच चुका है। लेकिन अब बात होगी आगे मार्केट की। तो मार्केट में आज दो स्टॉक बहुत बस में थे, जोमेटो और स्विगी। तो जोमेटो और स्विगी में ये न्यूज़ निकल के आ रही थी कि जो इन लोग के जो राइडर हैं, जो इन लोग के जो सप्लायर हैं, मतलब फूड डिलीवरी वाले हैं, वो लोग स्ट्राइक में हैं। तो मेरे को लगता है कि ये सब तो टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है फॉर दिस शेयर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम लोग रियलिटी में देखेंगे जोमेटो के, तो आज मैं देख रहा था जोमेटो का फंडामेंटल। तो जोमेटो का फंडामेंटल में प्रॉब्लम ये है कि एक तो इतना बड़ा मार्केट कैप हो गया है, इस मार्केट कैप में कितना बढ़ेगा एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। और दूसरा चीज़ ये है, अगर इसका पीई रेशियो देखोगे तो पी रेशियो देखोगे तो आप बोलोगे कि यू आर किडिंग मी, क्योंकि पी रेशियो जो जोमेटो का है आज के डेट में 1440 टाइम्स। तो ये बहुत ज़्यादा पी रेशियो। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है जो हर कोई गलत हो सकता है, पूछो कैसे। ये है कि फॉर एग्जांपल अगर जब किसी ज़माने में अगर जोमेटो का प्राइस अर्निंग रेशियो 100 टाइम्स रहा होगा, तो हम लोग के दिमाग में तो ये रहा होगा कि भाई 100 टाइम्स तो बहुत ज़्यादा है, बेचो। 100 से 200, 200 से 400 करके आज 440 टाइम्स में है। तो शेयर मार्केट को प्रेडिक्ट करना कोई हंसी मजाक वाला बात नहीं है क्या होगा। लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो पीई इतना ज़्यादा रहना और इतना ज़्यादा हाई मार्केट कैप में पैसा बनाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट नो वन नोज व्हाट विल हैपन टुमारो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कल जाके खरीद लो कि कल जाके बेच लो। इट्स योर कॉल एंड इट्स योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स कॉल व्हाट टू डू फॉर यू। लेकिन एक चीज़ ये भी है, मेरे को लगता है कि ये सब शेयर अगर बुल मार्केट रहे देन सर्वाइव कर लेंगे। बेयर मार्केट में तो इन लोग की मौसी नानी याद आ जाएगी कि भाई करें तो करें, क्योंकि अगर एक बार गिरना चालू हुए देन इट्स प्रॉब्लमेटिक सीन। लेकिन अगर बुल मार्केट रहा तो बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि उस समय बढ़ते ही आए हैं वैसे देखा जाए तो। और अगर पूरा वर्ल्ड का देखेंगे तो वर्ल्ड में ये न्यूज़ है सामने में कि पूरे वर्ल्ड में करेंसी मार्केट में 1.8 ट्रिलियन डॉलर रुपीज़ है, जो कि बोलते हैं कि शेयर मार्केट में आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन वाला चीज़ है कि आएगा कब। तो बात यही है कि पैसा तो है, लेकिन पैसा आएगा कब, तो ये एक बात है। और जब पैसा आएगा देन देख लेंगे, बढ़ जाएगा मार्केट की, हम लोग तो वहीं पर रहेंगे। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए तो देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, और मार्केट को भी समझना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है कि मार्केट का जो अगर ब्रॉडर इंडाइसेस को देखें तो कुछ अलग ही स्टोरी है, लोकल कुछ शेयर को देखें तो अलग ही स्टोरी है, रेलवे का फ्लेवर कहीं अलग जा रहा है, डिफेंस के फ्लेवर कहीं अलग जा रहा है। तो कई सारे मिस एंड मैच है, कई सारे टॉपिक्स से बात करने के लिए। लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।